हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारा YouTube चैनल एक्स्ट्रा स्कोर डिजिटल पर। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और मैं जो वीडियो सीरीज बना रहा हूं आपके एग्जामिनेशन के लिए, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, जो आपके बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फिजिक्स से पूछे जाएंगे, उस सीरीज का आज मैं 15वां लेक्चर 15th लेकर के आया हूं। और आज मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव। बच्चों, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट एक साथ हमारे वीडियो को देख करके तैयारी कर सकते हैं। ओके। और मैं डेली लाइव आता हूं रात के 8 बजे हमारे YouTube चैनल एक्स्ट्रा स्कोर डिजिटल पर। हमारा टारगेट है कि आप आने वाले एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव में 35 स्कोर करें और आप कॉन्फिडेंस के साथ ये स्कोर करें। ओके। मैं चाहता हूं कि आप जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप सॉल्व करने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो और आप कॉन्सेप्ट्स के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बनाना सीखें। तो चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं और लेते हैं पहला सवाल। सीखते हैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड हैं। चलिए लेते हैं पहला सवाल। पहला सवाल क्या दे रखा है? द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, यानी विद्युत विभव का एसआई मात्रक है। तो देखिए, तो विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। ओके, लेते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या दे रखा है? एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज। बच्चों फिर से सेम सवाल है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, वहां पे ऑप्शंस अलग था, यहाँ पे ऑप्शंस देखिए। बट यहाँ पे भी वोल्ट दिया हुआ है ऑप्शन में, तो फिर से आंसर कौन सा हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। यानी विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं और लेते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या दे रखा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए, यानी विद्युत विभव है। विद्युत विभव क्या है? स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि, यूनिटलेस मात्रकहीन, डायमेंशनलेस विमाहीन। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या दे रखा है? 1 वोल्ट इज इक्वल टू, 1 वोल्ट इज इक्वल टू, यानी 1 वोल्ट बराबर होता है। देखिए, हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है V होता है, V को हम लोग कैसे लिखते हैं? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्या लिखते हैं? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, W बटा में Q, कार्य अपॉन में आवेश। ओके, तो V को लिखते हैं W अपॉन में Q। हमें क्या दे रखा है? वोल्ट बराबर होता है, तो वर्क का यूनिट कितना होता है? ऐसा यूनिट जूल, और चार्ज का ऐसा यूनिट कुलॉम। तो 1 वोल्ट कितने के बराबर होगा? बच्चों ध्यान से देख लीजिए 1 वोल्ट कितने के बराबर होगा? 1 जूल बटा 1 कुलॉम के। यानी हम लिख सकते हैं सर 1 जूल कुलॉम -1 के बराबर होगा हमारा 1 वोल्ट, है कि नहीं? 1 जूल कुलॉम -1 के बराबर होगा हमारा 1 वोल्ट, है ना? तो 1 वोल्ट हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन बी, 1 जूल कुलॉम -1। ओके, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या दे रखा है? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, यानी विद्युत विभव का विमीय सूत्र है। विमीय सूत्र जब भी निकालना हो, मैंने आपको बताया है कि V बराबर, आप बेसिक फॉर्मूला पे ध्यान दीजिए। V बराबर क्या लिखे हम लोग? W बटा Q लिख सकते हैं। V किसको बोलते हैं? V बोलते हैं विद्युत विभव को। V किसको बोलते हैं? विद्युत विभव को। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके बच्चों, अब W क्या है हमारा? वर्क डन है। W क्या है हमारा? वर्क डन है। और वर्क डन का डायमेंशन बताइए क्या होता है? वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mL2T-2, यानी वर्क डन यानी कार्य का विमीय सूत्र होता है mL2T-2।
और आवेश यानी Q का विमीय सूत्र क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। ये हो जाएगा सर AT। तो हमारा विद्युत विभव यानी V का विमीय सूत्र क्या होगा, ये हो जाएगा सर ml2t, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो -1 और -2 पहले से है तो -3, a जाएगा ऊपर तो बन जाएगा a-1। ये देखिए ये हमारा आंसर है ml2t-3 a-1 किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन डी में, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिए। चलिए छठा सवाल लेते हैं। छठा सवाल हमें क्या दे रखा है, What is the work done, हमसे पूछा है What is the work done in moving a charge of 4 coulomb from one point to another point having potential difference of 5 volt। ओके यानी 5 वोल्ट के विभवांतर वाले 4 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य है। यानी दो बिंदु के बीच में विभवांतर कितना है, 5 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 5 वोल्ट है ना, 5 वोल्ट। और एक आवेश है हमारे पास, कितना आवेश दे रखा है हमें 4 कूलम, और इसको 2 पॉइंट, यानी मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और इस आवेश Q को हम बी से ए पे लेके आ रहे हैं। कहां से कहां लेकर के आ रहे हैं, बी से ए पर लेके आ रहे हैं। हमसे पूछ रहा है वर्क डन बताइए कितना होगा, हमसे पूछा है वर्क डन। फॉर्मूला जानते हैं सर, V बराबर W अपॉन में Q, यही लिखते हैं ना। पोटेंशियल डिफरेंस है तो यहाँ पे डेल्टा V लिख लीजिए। यानी हमें दे रखा है ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है, 5 वोल्ट दे रखा है, तो डेल्टा V के जगह रखिए 5 वोल्ट है ना। W निकालना है और Q दे रखा है कितना कूलम, 4 कूलम, तो यहाँ पे 4 लिख लीजिए। तो W का मान कितना हो जाएगा, 4 गुना 5, 4 गुना 5 यानी कितना हो जाएगा 20 जूल। वर्क हो गया हमारा कितना जूल, 20 जूल। और 20 जूल कहाँ दिया है, ऑप्शन सी में, जो सही जवाब हो जाएगा इसका छठे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बच्चों ऐसे सवाल बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान दीजिए ऐसे सवालों के ऊपर। ओके लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन टू बी 0, है ना। जो अर्थ है उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को 0 लिया जाता है, यानी पृथ्वी का विद्युत विभव 0 माना जाता है। तो अर्थ इज अ गुड, यानी पृथ्वी एक अच्छा है। क्या अच्छा है, इंसुलेटर है यानी विद्युत रोधी है, कंडक्टर है यानी चालक है, सेमी कंडक्टर है यानी अर्धचालक है, डाइलेक्ट्रिक है यानी परावैद्युत है। तो हमारा अर्थ जो है ये एक अच्छा कंडक्टर होता है, इट इज अ गुड कंडक्टर, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी 7 का हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके लेते हैं 8वां सवाल। 8वां सवाल क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस r इज प्रोपोर्शनल टू, यानी दूरी r पर एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षमता के समानुपाती होता है। तो देखिए ये हमारा बिंदु आवेश है, मान लीजिए Q, ओके, और यहां से दूरी r है, मान लीजिए ये दूरी r, और यहाँ पे कोई बिंदु है P, ओके। अब बिंदु P पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा वो क्या लिखेंगे आप, वो लिखेंगे KQ और बटा में r², यही लिखेंगे, यही है फॉर्मूला। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या हो जाएगा, KQ बटा में r², किस बिंदु पर, P बिंदु पर, किस आवेश के कारण, Q आवेश के कारण। अब हमें पूछा है किसके समानुपाती होगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P बिंदु पर समानुपाती होता है किसके, 1 बटा r² के, दिख रहा है ना आपको यहाँ पे r², तो 1 बटा r² के समानुपाती होता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। ओके बच्चों लेते हैं 9वां सवाल। 9वां सवाल में क्या कह रहा है, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज, यानी विद्युत विभव और विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बीच में संबंध है। कौन सा संबंध, इसमें से 4 ऑप्शन में दिया हुआ है और वो सही है। कौन सा संबंध, तो हम जानते हैं सर कि V को लिखते हैं W बटा में Q, लिखते हैं ना, वर्क बटा में चार्ज लिखते हैं, वर्क डन। और वर्क क्या है, वर्क जो है एक प्रकार का एनर्जी है, एक प्रकार का ऊर्जा है। इस वर्क को हम लोग क्या लिख सकते हैं, U के फॉर्म में, यानी विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो इस W को हम लोग U लिख सकते हैं,
और बटा में Q, तो यानी विद्युत इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव बराबर हम लोग लिख सकते हैं U बटा में Q। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच किया, ऑप्शन बी मैच किया, V इक्वल्स टू U बटा में Q, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलिए लेते हैं 10वां सवाल, और ये हमारा आज का आखिरी सवाल है। क्या कह रहा है, वर्क डन है ना, टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर इज। देखिए क्या कह रहा है, एक चालक की सतह पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर चार्ज 1 कूलम को स्थानांतरित करने के लिए किया गया कार्य है। मान लीजिए हमारा चालक है, ये चालक है ना। अब इस चालक के सतह पे, इस चालक के सतह, ये मान लीजिए सतह है इसका, ये सतह हो गया है ना। तो मान लीजिए ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। अब हम जब भी चालक को आवेश देते हैं तो उसके आवेश उसके कहां चले जाते हैं, सतह पे चले जाते हैं। अंदर में आवेश नहीं रहता, आवेश कहां चला जाता है, उसके सतह पे। तो जो भी आवेश है उसके सतह पे है, कहां पे आवेश है, उसके सतह पे। तो अगर बात करें कि कोई मान लीजिए हमारे पास 1 कूलम का आवेश है जो बिंदु ए पे है, उसको हम लोग लेके जाना चाहते हैं कहां पे, बिंदु बी पे। 1 कूलम के आवेश को हम लोग काम करके बिंदु बी पे लेके जाना चाहते हैं। तो जो विद्युत विभव ए पॉइंट पे होगा वही विद्युत विभव बी पॉइंट पे होगा, यानी जो विद्युत विभव ए पॉइंट पे है वही विद्युत विभव बी पॉइंट पे है। तो हम जानते हैं कि वर्क डन जो होता है, यानी किया गया काम जो होता है, वो होता है Q गुना डेल्टा V, है ना। अब देखो VA और VB दोनों एक दूसरे के बराबर है। अगर दोनों एक दूसरे के बराबर है, चूंकि VA और VB एक दूसरे के बराबर है, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा V मतलब डिफरेंस, डिफरेंस मतलब VA माइनस VB, ये कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, Q के जगह रखो, ये वाला Q के जगह इसको Q नॉट मान लीजिए, Q नॉट को 1 कूलम, तो यहाँ पे 1 कूलम और गुना 0, यानी वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। यानी किया गया कार्य कितना होगा, 0 होगा। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा करेक्ट, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी 0 आपका आंसर होगा। तो बच्चों वर्क डन टू मूव अ चार्ज 1 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर इज 0, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये हमारा आज का आखिरी सवाल था, और हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कुछ बेसिक सवाल लिए। हम कोशिश करेंगे कि अगले लेक्चर में कुछ और अच्छे सवाल लें और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बहुत अच्छी तरह से समझे। तो बच्चों ये हमने जो सीरीज का वीडियो का सीरीज लिया, ये हमारा 15th लेक्चर था। और इससे पहले जो भी बच्चे हमारा ये आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चीजों को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो लेक्चर 1 से मैंने प्रॉपर सीक्वेंस में वीडियो बनाए हैं, उन सीक्वेंस को फॉलो करते हुए चलिए और आप अपने स्कोर को हाई करने की कोशिश करिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अमन सर आप सभी से विदा लेता हूं। मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में इसी प्लेटफॉर्म एक्स्ट्रा स्कोर डिजिटल पर और रात के 8 बजे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।